अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सी एस एस एस्पिरेंट है और सी एस एस 2026 में अपीयर होना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आप इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करूं और 6 मंथ में हो सकते या नहीं हो सकते, दिस इज़ आल्सो अ बिग क्वेश्चन। तो देख लीजिए, आज की मैं बात करूं, आज है 26 मई। तो और जो हमारे पेपर होंगे फाइनल रिटन वो होंगे फरवरी में। ठीक है, सो वी हैव ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। तो हमारे पास 8 मंथ है और लास्ट 2 मंथ्स तो हम रिवीजन के लिए उसको स्पेसिफिक कर लेंगे डेफिनेटली। सो हमारे पास टोटल डेज है 240 डेज। ठीक है, और 180 डेज में हमने क्या करना है, अपने कंपलसरी और ऑप्शनल को बिल्कुल नोट्स के साथ रेडी करना है। ठीक है, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको एक टाइम लाइन दे दूंगा, टाइम टेबल बता दूंगा, टाइम मैनेजमेंट आपको बता दूंगा। अगर इस स्टडी को आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और हेल्पफुल होंगे। तो देख लीजिए, हमारे पास डेज है टोटल 240 डेज और 2 मंथ्स तो हमने बिल्कुल किसके लिए, वी हैव टू स्पेसिफिक फॉर रिवीजन डेज है 2 मंथ्स। तो 180 डेज है। तो पहली बात है, तो हमारे पास 6 कंपलसरी है और 6 ऑप्शनल है। तो देख लीजिए, कोशिश ये करना है कि आपने 6 जो कंपलसरी है 2.5 मंथ्स में आपने उसको पढ़ के रिवाइज़ करके चीज़ें करके आपने ख़त्म करना है। ठीक है, और इसी तरह 2.5 मंथ में ऑप्शनल को आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके लिए यू हैव टू स्टडी मिनिमम 5 to 6 आवर्स की आपको स्टडी करने होंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है आपके पास ऑलरेडी डेटा हो, क्योंकि स्टूडेंट का मैंने देखा है अक्सर उनके साथ बड़ा इशू ये होता है कि वो चीज़ों को गूगल करते हैं, यूट्यूब से देखते हैं। ठीक है, तो मटेरियल या डेटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होते हैं। अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी पड़ी हो, चीज़ें पढ़ जाए मिल जाए, तो पढ़ना और उसके नोट्स बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत आसान होंगे। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है और फिर भी समझ नहीं आ रही कैसे स्टार्ट लेना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस को पकड़ना है। ठीक है, सिलेबस को जो कि एफपीएससी वेबसाइट्स मिलेगा उसको डीपली आपने गो थ्रू करना है। जैसे कि देख लीजिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन क्या है पेपर 1 का, तो देख लीजिए मैंने कितने कंप्रहेंसिव तरीके से इसको किया हुआ, अंडरलाइन भी किया हुआ और बहुत सारी चीज़ें लिखी है। जितना इन डेप्थ इसको स्टडी कर लेंगे, रीड कर लेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद होगा। सिलेबस आपको ये इट टेल्स या आपको ये गाइड करते हैं कि आपने किन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस का ये काम होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ सिलेबस के बाद जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपका, दैट इज़ एग्ज़ामिनर रिपोर्ट। ठीक है, एग्ज़ामिनर रिपोर्ट आपको क्या गाइड करता है, एग्ज़ामिनर रिपोर्ट आपको ये गाइड करता है कि भाई एस्पिरेंट या कैंडिडेट गलतियां क्या करता है। जैसे कि ये देख लीजिए, टिप्स फ्रॉम एग्जामिनर रिपोर्ट, ये एसए के लिए मैंने निकाले थे। तो देख लीजिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड टॉपिक केयरफुली, इंटरप्रेट इट करेक्टली, remain focused throughout the essay, irrelevance and poor structure are major reasons of failure। तो एग्जामिनर रिपोर्ट आपको गाइड करते हैं आपने क्या गलतियां नहीं करनी है और स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से वो फेल होते हैं। तो इसको भी एक दफ़ा आप पढ़ लीजिए, ये भी आपको गूगल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपके पास ये है, ये होंगे तो फिर आप गलतियों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये आपके लिए इस तरह के गाइड करेंगे कि आपने क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक हो गए। फिर तीसरी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके पास फिर उसके बाद होनी चाहिए थीम वाइज पास पेपर। ठीक है, थीम बेस्ड पास पेपर आपके पास होना चाहिए। ये आपको क्या गाइड करेंगे, ये आपको गाइड करेंगे, जैसे कि देख लीजिए मेरे पास हर ऑप्शनल और हर कंपलसरी के बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्या गाइड करेंगे, ये आपको गाइड करेंगे एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे पहले इसका देख लीजिए, हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के सिलेबस आपको इसके फर्स्ट में मिलेगा। ये क्रिमिनोलॉजी है, ये जेंडर है, इसका भी देख लीजिए फर्स्ट में आपको सिलेबस मिलेगा पूरा का पूरा, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये टॉपिक, ये थीम बेस्ड पास पेपर आपको क्या करेंगे, यानी अगर ये देख लीजिए, ये आपको गाइड करेंगे एक ही टॉपिक है। ठीक है, एक ही थीम है, एक ही टॉपिक है, एक ही डोमेन है
उसमें आपने पढ़ना क्या है। जैसे कि देख लीजिए इसमें पूरे पास पेपर गिवन है, ठीक है। और इससे आपको क्या गाइड होंगे, इससे आपको गाइड होंगे कि भाई एक टॉपिक को, एक डोमेन को आपने किस तरह पढ़ना है और किन किन टॉपिक पे आपने मैक्सिमम टाइम लगाना है, किन किन टॉपिक को आपने फोकस करना है, ठीक है। एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको गाइड करेंगे थीम बेस्ड पास पेपर, ठीक है। देख लीजिए, ये देख लीजिए इंट्रोडक्शन प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड देख लीजिए पास पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए। इसी तरह हर डोमेन, हर टॉपिक से रिलेवेंट आपको चीज़ें मिलेंगे, ठीक हो गए। तो ये इसी तरह सारे ऑप्शनल के बने हुए हैं, सारे कंपलसरी के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको गाइड करेंगे आपने क्या टॉपिक को कैसे पढ़ना है और किस डायमेंशन को आपने फोकस करना है, ओके, कितना कंप्रहेंसिव पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको ये थीम बेस्ड पेपर गाइड करेंगे। ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इफ़ यू कैन ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो, अगर आपके पास ये डेटा हो, जैसे कि ये यहाँ पे देख लीजिए, ये पास पेपर है कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, एमसीक्यूज़ है 2005 से लेकर 2025 तक। देख लीजिए, अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेंगे जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है, ये आपके एलोकेशन के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो ये 2005 से लेकर 25 तक आपको सारी एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपके पास होगा तो आपके 20 मार्क्स के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, ठीक हो गया। फिर इसी तरह अगर आपने एस्से के लिए परेशान है तो हमारी बुक है ऑलरेडी। तो एस्से का आपको मैं एक ड्राफ्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लीजिए, बहुत कंप्रिहेंसिव तरीके से हर स्टेप क्लियरली मैंने बताया हुआ है। जैसे कि ये देख लीजिए एस्से डिकोडिंग टेम्पलेट, हर एक का टेम्पलेट बना हुआ है कि आपने क्या करना है, डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है, चीज़ें क्या है। फिर इसी तरह देख लीजिए हर एक का टेम्पलेट भी बना हुआ है और कंप्रिहेंसिव तरीके से आपको ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन, ठीक है। डिकोडिंग कैसे करना है, फिर लिटरेरी ऐसे कैसे करना है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन विद कंप्रिहेंसिव एंड डिटेल के साथ है। तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे एस्से की बुक, ओके। और अगर बेसिक इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, कम्पिटिटिव ग्रामर। अगर बिल्कुल फाउंडेशन आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत वीक है तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, कम्पिटिटिव ग्रामर द की टू सक्सेस, ठीक है। और जिसमें 292 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। CSS PMS के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर इसको देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रिहेंसिव है। सो और फिर लास्टली, अगर अगर आप हमारे सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं CSS 2026 के लिए, तो आप हमारे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। CSS बिगिनर सेशन हमारा स्टार्ट है और जिसकी फ़ी जस्ट 1000 है। यू कैन रजिस्टर नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर क्लासेस, जिसमें ऑलरेडी हमारे सेशन हो रही है और न्यू सेशन इंशाल्लाह हम इसी मंथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्द स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, नोट्स बनाने के लिए बहुत कुछ है। इस CSS बिगिनर सेशन में, मेंटोरशिप में आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मिलेंगे। आपका काम क्या है, बस पढ़ना है, काम कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। फिर एवल्यूशन होकर आपको चीज़ें मिल जाएगी। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। सो ऑलरेडी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है। यू कैन ज्वाइन नाउ, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, पास पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंशाल्लाह विल बी डिस्कस वेरी comprehensively. सो यू कैन रजिस्टर नाउ एंड इंशाल्लाह दुआ गो है आप सबके लिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।